स्वागत है आपका हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ में, हमारी स्पिरिचुअल होलिस्टिक दुनिया में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हर एपिसोड में आपको रेकी के बारे में बता रहे हैं, उसके फायदे के बारे में बता रहे हैं और ये बता रहे हैं रेकी सीखने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में कैसे बदलाव ला सकते हैं, कैसे अपनी नेगेटिव सोच को बदल के पॉजिटिव हो सकते हैं और अपने शरीर की बीमारियों से लड़ने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ आप रेकी में डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में कोई पेशेंट हो, आपके साथ हो, आपका संबंधी हो, आप उसको हील कर सकते हैं और इसको आप अपना इनकम और सोर्स का जरिया भी बना सकते हैं। इतने सारे फायदे आपके सामने रेकी के हैं। आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि रेकी सीखने के बाद अगर हम थोड़ी सी प्रिकॉशंस, थोड़ी सी हम अपनी सावधानी ना बरतें तो रेकी के इफेक्ट हमको आ जाते हैं, जिसे हम रीबैक बोलते हैं। किसी भी पेशेंट की, सामने वाले क्लाइंट की जो नकारात्मक ऊर्जाएं उसके शरीर से टच होती हैं, वो आपके शरीर से टच होती हैं और वो कई बार आपके शरीर के अंदर आ जाती हैं और आपको दिक्कत हो जाती हैं। तो इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे, जब भी आप किसी की रेकी करते हैं तो सबसे पहले आप अपने घर को और अपने आप को पूरी सुरक्षा में ले लीजिए, प्रोटेक्शन में ले लीजिए, नहीं तो ये रीबैक आपके शरीर के अंदर आ सकते हैं। सावधानी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर जैसे ऑपरेशन थिएटर जाता है, जब वो ऑपरेशन शुरू करता है वो मास्क पहनता है, ग्लव्स पहनता है, अपने आप को सैनिटाइजर करता है, पूरी बॉडी को गाउन करता है, उसके बाद वो पेशेंट को ठीक करता है, उसका ऑपरेशन करता है। वैसे ही जब भी हम रेकी शुरू करते हैं किसी भी पेशेंट की, सबसे पहले हमें अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन करनी है, अपनी सुरक्षा करनी है। तो वो रेकी सिखाने के साथ ही हम अपने साथियों को सिखाते हैं कि रेकी करने से पहले कैसे आप अपनी सुरक्षा करें, अपने घर की प्रोटेक्शन शीट लें और अपने घर को और अपना को सुरक्षा घेरे में लेके ही आप सामने वाले की रेकी करिए। अगर आप रेकी अपनी सेल्फ करते हैं तो प्रोटेक्शन लेने की ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप किसी दूसरों की रेकी करते हैं, उनके घर जाते हैं, उनके घर में जो भी ब्लॉकेज होती है, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, वो कई ना कई बार आपके शरीर को टच करके आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके घर में एक दुश्मन घुस आया है, वो आपके घर में कब्जा करना चाहता है, आप उसको बाहर निकाल रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, तो रिवर्स में वो आपको वार करता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है और कई बार आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। वैसे ही नकारात्मक चीज़ें जब हम शुरू करते हैं ठीक करना किसी भी की, तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा का एक फ्लो हमको टच होता है जो हमें कई बार नुकसान पहुंचा सकता है। उससे बचने के लिए हम रेकी में सुरक्षा चक्र में आ जाते हैं और अपना को सुरक्षा में डाल के ही रेकी शुरू करते हैं। तो बहुत से लोग हमसे प्रश्न करते हैं, हमने रेकी सीखी है, उसके बाद हमें बहुत दिक्कत आई है, उसकी प्रॉब्लम हमको आ गई है, उसके लिए हमने रेकी छोड़ दी। तो साथियों, ऐसे रेकी छोड़ने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें थोड़ी सी आप सावधानी बरतिए, थोड़ी सी प्रोटेक्शन लीजिए और ईश्वरीय गुरु शक्ति पे विश्वास करिए। अगर वो आपको इस लाइन में लेके आया है तो वो आपकी ज़रूर सुरक्षा करेगा। आप उससे हाथ जोड़ के अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी घर की सुरक्षा के लिए ऊर्जा मांगिए और उसके बाद ही आप रेकी शुरू करिए। तो देखिए, उसमें आपको भी बहुत फ़ायदा होगा और आपके सामने जो साथी है उसको भी रेकी से बहुत फ़ायदा होगा और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।